मैं डॉक्टर वीर कीर्ति। आज मैं आपको हड़ताल के बारे में बताऊंगी, यानी कि इसको ऑर्पिमेंट भी बोलते हैं। ये उपरस वर्ग के अंदर आने वाला द्रव्य होता है। अभी तक मैं इससे पहले 4 द्रव्यों के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें कि गंधक, गैरिक, काशीस, स्फटिका, और आज बात होगी हड़ताल के ऊपर, यानी कि इसको ऑर्पिमेंट भी बोलते हैं। जो हड़ताल है इसको क्या येलो आर्सेनिक भी बोला जाता है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है यानी कि केमिकल फॉर्मूला इसका आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड यानी कि AS2S3 होता है। काठिन्य इसका 1.5 से 2 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 3.4 से 3.5 होती है। पर्याय हैं इसके हरिताल है, तालक है, नटमंडक, नटभूषण, शैलेश भूषण, विडालक, पिंजर, चित्रगंध, वंशपत्रक आदि इसके बहुत सारे इसके पर्याय हैं, और सारे ही पर्याय इसके महत्वपूर्ण हैं। ये जो है कुछ पीत वर्ण का, चमकीले वर्ण का जो है स्वर्ण के समान दिखाई देने वाला द्रव्य होता है। इसमें अभी जैसे कि बताया आर्सेनिक के 2 परमाणु होते हैं और गंधक के इसमें 3 होते हैं, तो इस तरीके से मिलकर के ये AS2S3 बनाता है। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो ये पीत वर्ण का है, और अगर इसकी केमिकल उसकी बात करी जाए तो क्या होगा, ये अम्ल में, क्षार में, अम्ल यानी कि कोई भी कंसिडरेटेड अम्ल हो या क्षार हो, और अमोनिया में ये बहुत इजीली ये घुल जाता है। जब इसको जलाया जाता है तो सल्फर की उपस्थिति होने के कारण क्या है, इसमें लहसुन के समान गंध आती है जलने पर, जो कि क्या है सल्फर गंध के साथ में उड़ जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो हड़ताल है वो संख्या यानी कि आर्सेनिक और गंधक का यौगिक इसको बताया गया है। कृत्रिम रूप से भी हम इसको निर्माण कर सकते हैं आर्सेनिक और गंधक में रिएक्शन करा करके। जब कृत्रिम रूप से जो प्राप्त होता है तो वहाँ पर इसको मल्लगंधक के नाम से जानते हैं। प्राप्ति की अगर बात की जाए तो भारत में भी ये मतलब बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, जैसे कि सूरत में और कलकत्ता में है, लेकिन वहाँ पर भी क्या है ये कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अन्यथा ये जो है विदेशों से ही भारत में आता है, जैसे कि इटली है, ईरान है, वहाँ से। तो एक तरीके से देखा जाए तो हड़ताल जो है भारत में खनिज रूप में नहीं मिलता, सिर्फ इसको कृत्रिम रूप से ही बनाया जाता है, और भारत, इटली और ईरान से ये भारत में आता है। भेद हड़ताल के 2 बताए गए हैं। एक पत्र हड़ताल होता है, दूसरा पिंड हड़ताल होता है। जो पत्र हड़ताल होता है यही श्रेष्ठ बताया गया है, उत्तम है, और औषधि कार्य के लिए हम इसी का ही प्रयोग करते हैं। जो पिंड हड़ताल होता है ये अधम होता है। अब अगर इसकी और क्वालिटी देखी जाए तो जो पत्र हड़ताल है ये पीतवर्ण का है, भारी है, स्निग्ध है, और क्या है इसको छोटे छोटे अपने जो बहुत से जो पत्र होता है उनसे ये युक्त होता है, चमकदार होता है। रसायन के लिए और औषध कार्य में यही श्रेष्ठ बताया गया है। बहुत ही अल्प मात्रा में इसमें अशुद्धि होती है। इसके अलावा जो पिंड हड़ताल है वो कैसा होता है, जैसे पिंड है तो पत्र क्या होगा, रहित होगा, यानी कि पत्र नहीं होंगे, बिल्कुल एकदम पिंड के समान होगा। पत्र ताल की तुलना में थोड़ा सा अल्प सत्व वाला होता है, चमक रहित भी होता है। यह जो होता है मतलब कम गुण वाला, कम गुण युक्त होता है। और जो पिंड ताल होता है ये स्त्रियों के जो आर्तक स्राव है उसको नष्ट करने वाला होता है। तो ये इसलिए ये भी बहुत देखना जरूरी होता है कि हम इसमें कौन सा हड़ताल ले रहे हैं। इसमें अशुद्धि की मात्रा जो होती है वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, और अगर इसका वेट लिया जाए तो ये भार में लघु बताया गया है। हड़ताल शोधन कैसे करेंगे? हड़ताल शोधन के लिए मुख्य रूप से हम 3 द्रव्य लेते हैं। कूष्मांड सोरस लेंगे, तिलछार या चूर्णोदक, इनमें से कोई भी एक, कूष्मांड, तिलछार जल और चूर्णोदक, इनमें से किसी भी द्रव्य में जो हड़ताल है उसको चूर्ण करके उसकी पोटली बना करके और दोला यंत्र विधि से क्या है स्वेदन करने से हड़ताल शुद्ध हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ये विधि बताई गई है। ये देखिए कूसमांड, यानी कि कूसमांड हो गया, जो सफ़ेद सीताफल होता है उसी को ही, जिससे पेठे की मिठाई बनती है वही कूसमांड है। हड़ताल है, इस तरह से पोटली बनाई और उसके सोरस में हम दोला यंत्र विधि से इसका स्वेदन कर रहे हैं। मारंग की अगर बात की जाए तो हड़ताल है, हड़ताल के अंदर क्या लेंगे, पलाश मूल त्वक। पलाश मूल त्वक का क्या बना लेंगे हम, काढ़ा बनाएंगे, बिल्कुल गाढ़ा काढ़ा, जैसे कि मधु के समान हो। फिर क्या करना है, इसमें क्या है, पलाश मूल त्वक की 3 भावना देनी है, जो क्वाथ है। फिर से उसमें क्या देनी है, भैंस के मूत्र की भावना देनी है। ठीक है, यानी कि पलाश मूल त्वक क्वाथ की 3 और भैंस के मूत्र की 1 भावना दे करके क्या करना है, टिकिया बना लेनी है। उस टिकिया को सराव संपुट करके 10 उपलों की अग्नि में क्या करना है, हमें पाक करना है। और इस तरीके से 12 पुट देंगे तो हड़ताल की कैसी लाल रंग की भस्म हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हड़ताल का ये मारण बताया गया है, एक ही विधि काफ़ी है। हड़ताल भस्म की परीक्षा कैसे करेंगे हम, कि जो है वो श्रेष्ठ है कि नहीं है। भस्म क्या है, अगर हम इसको अग्नि में डाला जाता है तो क्या होगी, उसकी निर्धूम परीक्षा होगी। निर्धूम मतलब डालने पर उसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि अभी मारण उसका ठीक से नहीं हुआ है। तो ये एक तरीके से जो भस्म की परीक्षा है वही परीक्षा है। हड़ताल भस्म के गुण क्या होते हैं, ये रस में कटु है, तिक्त है, कसाय है, स्निग्ध होता है। और कैसा होता है, ये वीर्य में उष्ण बताया गया है। उष्ण वीर्य है तो इसलिए क्या है, कफशामक हो गया, यानी कि जो कफ व्याधि है उसमें ये अच्छा काम करेगा। रक्त विकार हो उसमें काम करता है, विष नाशक होता है, भूत बाधा नाशक है। अगर हड़ताल को क्या है, अकेले नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हड़ताल को अकेले ही सेवन कराया जाए तो इससे क्या है, स्त्रियों का आर्तव नष्ट हो जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इसे हमें अन्य औषधियों के साथ मिला करके ही देना है। इसके अलावा क्या है, बल्य है, कांतिवर्धक होता है, वाजीकरण का अच्छा काम करता है। रसायन है तो इसलिए ओजकर भी हो गया, पुष्टिकर। और भी बहुत सारी व्याधियाँ हैं, जैसे वात व्याधि में, कफज व्याधि में, रक्तपित्त में। क्यों, क्योंकि ये उष्णवीर्य है, तो वात कफज व्याधि में हो गया। इसके अलावा रक्तपित्त, वात, रक्त कंडू, विसर्प, विभिन्न प्रकार के जो त्वक विकार हैं, काश श्वास में देंगे। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा रोग है जो इससे बचा हो, लगभग सभी विकारों में जो है ये देने से एक अच्छा काम करता है। इसके अलावा क्या है, और मुख्य रूप से किसमें दे रहा है, जो त्वचा संबंधी रोग है या व्रण हो गया। इसके अलावा हड़ताल की जो भस्म है उसकी मात्रा क्या होती है, 1/4 से आधा रत्ती तक ये मात्रा में दिया जाता है। हड़ताल के सेवन के लिए क्या है, शहद और घी है जो सभी में देते हैं। और इसके अलावा गुड़ूची के कसाय से भी हड़ताल का सेवन करा सकते हैं। जब हड़ताल का सेवन कराया जाता है तो उसमें कुछ पथ्य का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि क्या है, इसमें हमें अम्ल, लवण और कटु रस वाले द्रव्यों और धूप के सेवन से बचना चाहिए। और जहाँ तक हो सके मतलब जो है ये सब करना चाहिए, और संध लवण का हम सेवन कर सकते हैं। सत्वपातन में हड़ताल जितना है उसको क्या करना है, अर्क दूध से 1 दिन तक भावना देनी है। फिर उसके अंदर 1 तोला तिल तेल मिलाना है। ठीक है, अर्क दूध की 1 दिन तक भावना या 1 भावना, और तिल तेल मिलाना है 1 तोला तक। अच्छी तरीके से दोनों को मिक्स कर दिया। फिर कांच कोपी के अंदर भर करके क्या है, इसको भी क्या है, बालू का यंत्र में, बालू का यंत्र विधि से क्या है, खुली जगह पर 7 पहर तक इसको पाक करना होता है। तो इससे क्या है, कूपी के तल में श्वेत वर्ण का जो सत्व होता है वो हमें हड़ताल का प्राप्त हो जाए। तो हड़ताल में किसका श्वेत प्राप्त होगा, सल्फर तो उड़ जाएगी, यानी कि आर्सेनिक का ही सफ़ेद रंग का जो सत्व है वो प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये हड़ताल का सत्वपातन। अब हड़ताल में एक खास बात है कि हम हड़ताल से रस माणिक्य का निर्माण करते हैं। अभी जैसे कि मैंने पहले इसके गुणों में बताया है कि ये त्वचा संबंधी रोगों में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इसकी क्वालिटी को देखते हुए हम हड़ताल से रस माणिक्य का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो शुद्ध हड़ताल है उसको क्या करना है, चूर्ण कर लेंगे। उसे चूर्ण करके जो अभ्रक के पत्र हैं उसके बीच में हम रख देंगे। उसके बीच में रख करके फिर क्या है, ये देखिए इस तरीके से उसके बीच में पहले वाले चित्र में कि रख दिया, और चारों तरफ से क्या है,
और उसके ऊपर फिर दूसरा अभ्रक पत्र रख दिया, उसको ठीक से क्या है संधि बंधन कर दिया, ये क्लिप्स लगा करके इस तरीके से। फिर इसको क्या करना है, हम दूसरे चित्र में देखिए, इसमें हम इसमें हीट कर रहे हैं, यानी कि इसको गर्म करना है। तो गर्म करने से क्या हो जाएगा, ये हमें हड़ताल से रसमाणिक्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये वात कफज जो ज्वर नाशक में बहुत अच्छा काम ये करता है, और विभिन्न प्रकार के जो कुष्ठ रोग होते हैं उसमें भी रसमाणिक्य का बहुत तरह से यूज किया जाता है। अब अगर इसके योगों की बात करी जाए तो विभिन्न प्रकार के योगों में इसका, जैसे कि ताल केश्वर रस होता है, ताल सिंदूर है, ये भी त्वचा रोगों में देते हैं। नित्यानंद रस होता है जो फील पाँव जिसे बोलते हैं, शिलीपद। वात गजांकुश रथ हो गया, वात व्याधियों में, अभी जैसे कि पढ़ा पहले, वात कफ शामक होता है। समीर पन्नग रस हो गया। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के योगों में हड़ताल भस्म का उपयोग बताया गया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।